हम लगभग 100 से 120 एकड़ के आसपास की जमीन पर खेती करते हैं। जी, जिसमें साथियों, हमारे टमाटर में फल जो है वो बहुत ज्यादा सेट हो गए हैं, जी, जिससे जो बल्ली है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर हम काम को अगर छोटा या बड़ा नजरिए से अगर ना देखा जाए तो खेती एक बहुत अच्छी चीज है। तो मैं आज की युवाओं को देख रहा हूँ, वो सब नौकरी और धंधा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कुछ ना खेती किसानी में भी ना ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाला हूं जो कि 23 साल का मतलब बहुत ही अनुभवी या फिर आप कह सकते हैं कि करोड़पति किसान है। काफी लंबे समय से जो है खेती कर रहा है और आज जो है हम उसके टमाटर के प्लॉट पर खड़े हैं और साहो टमाटर की खेती कर रहे हैं। तो आज हम उनसे जो ये खेती का पूरा मॉडल है, किस तरीके से वह खेती कर रहा है, इसके बारे में A to Z डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे जितने भी किसान साथी उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश पटेल है। मैं मानिकचौरी का रहने वाला हूँ और मैं टमाटर, धान, चना ये सब की खेती करता हूँ। अभी फिलहाल जो ये टमाटर का प्लॉट हम खड़े हैं, ये कितने एकड़ में आप कर रहे हो? ये लगभग 4 एकड़ का प्लॉट है। 4 एकड़ का। और मतलब कितने एकड़ में आप खेती करते हैं और क्या क्या चीजों की खेती करते हैं? मैं टमाटर के साथ साथ अरहर की भी खेती करता हूँ, मूंग की भी खेती करता हूँ। तो मतलब कितने एकड़ में खेती कर रहे हो? हम लगभग 100 से 120 एकड़ के आसपास की जमीन पर खेती करते हैं। जी, जिसमें ज्यादातर जो धान है वो है और बाकी कुछ बाकी कुछ एरिया में ही सब्जी है। जी। तो ये मतलब टमाटर कितने वर्षों से कर रहे हो आप? ऐसे तो मैं अभी टमाटर 2-3 वर्षों से ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को लगभग 18 से 20 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया है। उनके एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है इसकी खेती मतलब करने में। पिताजी को काफी लंबे समय का अनुभव है। हाँ, काफी लंबे समय का अनुभव। तो अभी ये जो टमाटर के प्लॉट हम यहाँ पर खड़े, कितने तारीख को आपने जो प्लांटेशन है रोपाई है वो किया था? हमने लगभग इसको 15 सितंबर को इसका प्लांटेशन किया था। जी। हाँ, ये साहो वैरायटी है 3251। जी। हाँ। तो हम पहले शुरुआत से चलते हैं कि आप मतलब शुरुआत में क्या क्या कुछ चीज किए हैं, मतलब खेत की तैयारी किस तरीके से की है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हमने सबसे पहले इसमें रोटोवेयर चलाया है। उसके बाद हमने इसमें लेजर मशीन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने इसका पैड बनाया है। तो पैड कितने बाय कितने का बनाया है आपने? ये पैड की दूरी लगभग 4 फीट की है। एक पैड से दूसरे पैड की दूरी। जी। तो बेड प्रिपरेशन के बाद आपने जो है बेसल में क्या क्या दिया है? हमने सबसे पहले बेसल में तो 50 किलो DAP का उपयोग किया है। साथ ही हमने 50 किलो सुपर फास्फेट का उपयोग किया है। हमने 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ गोबर खाद का भी इस्तेमाल किया है। मतलब गोबर की खाद भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसमें जो है अब तो आप बेसल भी भर दिए, उसके बाद जो है डीप मल्चिंग की बारी आती है। तो आपने मल्चिंग तो नहीं लगाया हुआ है, लेकिन डीप आपने लगाया हुआ है। तो डीप कितने mm का है? ये ड्रिप लगभग 16 mm का है। जी, मल्चिंग आपने नहीं लगाया हुआ है। तो अभी हम आगे देख पा रहे थे कि इधर देख पा रहे थे कि जो बांस वगैरह है वो टूटने लग गए हैं। तो वो किस वजह से टूट रहा है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। साथियों, हमारे टमाटर में फल जो है वो बहुत ज्यादा सेट हो गए हैं, जिससे जो बल्ली है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे हम बड़े परेशान हैं कि इससे हम राहत कैसे पाए। मतलब फल इतना ज्यादा लग चुका है कि जो बल्ली है, जो बांस है, वो संभाल नहीं पा रहा है। तो मान के चलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये जो बांस है वो कितना लगता है? 1400 से 1500 नग लगता है और इसका कीमत लगभग 22 से 23 रुपए के आसपास पड़ेगा जी। और एक बांस से दूसरे बांस की दूरी आपने कितने रखा? एक बांस से दूसरे बांस की दूरी हमने 6 फीट की रखी जी। 6 फीट रखा है, उसके बाद भी संभाल नहीं पा रहा है किसान। जी।